अभी तो बाढ़ की बात करेंगे क्या? हाँ, बाढ़ की बात। अभी विद्युत मंत्री साहब से मैं सुन रहे थे कि 17 से पहले कोई काम ही नहीं हुआ है। और नहीं, उन्होंने कहा काम नहीं, उन्होंने कहा हुआ है, उसके बाद ये जोड़ा है। उन्होंने कहा 10 लाख हुआ है, उसके बाद 8 लाख जोड़ा है, ऐसा बोला। ये नहीं बोला कि काम नहीं। मंत्री जी ने इतना मैं सुन रहे, शुरू से ही सुन रहे, बहुत असत्य बोलते हैं और बहुत ज़्यादा बोलते हैं। थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर लीजिए। तो जब असत्य बोल रहे हैं तो फिर बाढ़ कहाँ जाएगा? जो पाप करेगा उसी पर तो जाएगा। ठीक है, वही बोला माननीय मंत्री जी, जो पाप आप लोग कर रहे हो सरकार में, अरे तो बाढ़ वो तो बाढ़ बताएगा ना कौन बात कर रहा है। आप पर ही लगेगा। डॉक्टर आगे पूछिए, डॉक्टर आगे पूछिए आपका लास्ट प्रश्न। एक अनुपूरक डायरेक्ट पूछिए। चाचा बैठिए, चाचा नहीं, सॉरी, माननीय शिवपाल जी बैठिए, सॉरी। 9 साल में जो माननीय शिवपाल जी आपको दे दिया, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। अध्यक्ष जी, ये अजीब सी विडंबना है जो जनता भी महसूस करती है कि मंत्री जी जब सदन में रहते हैं तो उनका चेहरा कुछ और रहता है, तब वो आम बबूल की बात करते हैं, पिछली सरकारों की बातों को गिनवाते हैं और आग बबूला हो जाते हैं। और वही जब मंत्री जी क्षेत्र में जाते हैं तो क्षेत्र में प्रभु श्री राम और सीता मैया की कहानी बताते हैं। जयंत की आंख कैसे निकाल ली, ये बात कहकर अपने अधिकारियों को डराते हैं। तो मंत्री जी, वही अधिकारियों की नाकामी आप यहाँ सदन में क्यों नहीं गिनवाते हैं? अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न जो मंत्री जी से था बहुत ही सीधा प्रश्न था, क्योंकि अभी नेता सदन ने भी अभिभाषण जो है उसमें उल्लेख किया कि 6 करोड़ परिवारों को जो है हम गरीबी रेखा से ऊपर तो ले आए हैं, लेकिन राशन जरूर देंगे। अगर आप उनको 400-500 रुपए के राशन पे निर्भर कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा महसूस होता है कि वो अपना राशन खरीदने में आज भी आपके 9 सालों की सरकार में सक्षम नहीं हो पाए हैं, तो मंत्री जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि अंत्योदय कार्ड धारक कौन होते हैं? ये कार्ड धारक ये वो लोग होते हैं जो गरीबी रेखा में बहुत ही नीचे। मेरा प्रश्न है ये, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये अंत्योदय जो कार्ड धारक 40 लाख लोग हैं, ये गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनके लिए आप कोई स्कीम लेकर के नहीं आए हैं। 300 यूनिट बिजली मुफ्त की बात समाजवादियों ने की थी, और यही 300 यूनिट बिजली का आपका बिल 1 साल का 20,800 रुपया पड़ रहा है। ये जो हमारी महिलाएं हैं, 48 लाख महिलाएं, इन विधवा महिलाओं को आप 1,000 पेंशन दे रहे हैं, लेकिन वही आप 1740 रुपए प्रति माह आप उनसे जो है उनका बिजली का बिल ले रहे हैं। यही जो हमारे 10 लाख दिव्यांगजन हैं, उनसे भी आप 1,000 रुपए उनको आप जो है पेंशन के नाम पे दे रहे हैं। 1740 रुपए आप उनसे जो है बिजली का बिल ले रहे हैं। वही वृद्धा पेंशन आप 1,000 रुपए दे रहे हैं, 1740 रुपए। तो आप क्या कर रहे हैं? एक तरफ से दे रहे हैं और दूसरी तरफ से डबल आप खींच ले रहे हैं। तो क्या आप जिस तरीके से सीता मैया की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि प्रभु श्री राम ने जब बाण चलाया तो ना तो जो है महेश बचा पाए, ना ब्रह्मा बचा पाए, तो आपको क्या सीता मैया इनमें नहीं नजर आती हैं? इन गरीब परिवार की महिलाओं में आपको सीता मैया नहीं नजर आती हैं? इन दिव्यांगजनों में आपको सीता मैया नहीं नजर आती है? मैं आपसे बस यही पूछना चाहूंगी कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त की बात दिव्यांगजन को, वृद्धा को, और साथ ही साथ जो हमारे बीपीएल के परिवार है, क्या उनको सरकार देगी? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, सारा का सारा जवाब लिखित में दिया जा चुका है। और रही बात भगवान श्री राम के उस बाण की, तो वो बाण तो चल चुका है, और इसीलिए आप में से बहुत सारे लोग मूर्छित होकर बाहर हो गए, और जो बचे हैं उस पर ही बाण चालू है, बाण का प्रहार चालू है। और वो बाण ऐसा है कि अमोघ बाण है, चाहे चाचा शिवपाल जी बैठे हो, चाहे माननीय पांडे जी बैठे हो, कोई बचा नहीं सकता समाजवादी पार्टी को सफाया होने से। रास्ता एक ही है कि जो लोग बचना चाहते हैं वो इधर आ जाए, तो शायद खन्ना जी बचा लेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, बाढ़ चल चुका है। आपने नाम लिया ना, आपने उनका नाम लिया। माननीय अध्यक्ष जी, नाम नहीं लेना चाहिए, नाम दिया तो वो बोलेंगे। तो बाढ़ की बात करेंगे क्या? हाँ, बाढ़ की बात। अभी विद्युत मंत्री साहब से मैं सुन रहे थे कि 17 से पहले कोई काम ही नहीं हुआ है।
और नहीं उन्होंने कहा काम नहीं, उन्होंने कहा हुआ है, उसके बाद ये जोड़ा है। उन्होंने कहा 10 लाख हुआ है, उसके बाद 8 लाख जोड़ा है, ऐसा बोला। ये नहीं बोला और कि काम नहीं। मंत्री जी ने इतना मैं सुन रहे, शुरू से ही सुन रहे हैं, बहुत असत्य बोलते हैं और बहुत ज़्यादा बोलते हैं। थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर लीजिए। तो जब असत्य बोल रहे हैं तो फिर बाढ़ कहाँ जाएगा? जो पाप करेगा उसी पर तो जाएगा। हाँ, ठीक है, वही बोला उन्होंने। माननीय मंत्री जी, जो पाप आप लोग कर रहे हो सरकार में, अरे तो बाढ़ वो तो बाढ़ बताएगा ना कौन बात कर रहा है। आप पर ही लगेगा। डॉक्टर आगे पूछिए, डॉक्टर आगे पूछिए आपका लास्ट प्रश्न। एक अनुपूरक डायरेक्ट पूछिए। चाचा बैठिए, चाचा नहीं, सॉरी, माननीय शिपाल जी बैठिए, सॉरी 9 साल में जो माननीय शिपाल जी आपको दे दिया, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, सीधा मंत्री प्रश्न जी पूछिए। जो है अपनी ही बताई जो है वो कहानी जो है मुझे लगता है भूल गए, क्योंकि उसमें प्रभु श्री राम जी अरे ने वो तिनका पूछिए, प्रश्न चलाया और पूछिए। वो बाढ़ बन गया। और मैं इसलिए पूछ रही हूँ प्रश्न अध्यक्ष जी, पूछिए। क्योंकि इससे जुड़ा है। हाँ। अब प्रदेश की जो सीता रूपी महिलाएं हैं वो तिनका नहीं बाढ़ चलाएंगी और आपकी जो सत्ता है वो तिनका तिनका हो आपको जाएगी। पूछिए, चलिए। मंत्री जी, आप ये बताइए कि जो 48 लाख विधवा महिलाएं हैं उनको 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे कि नहीं देंगे? हाँ बोलिए। हमारे समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं, चाहे विधवा महिलाएं हों, चाहे वृद्धा महिलाएं हों, चाहे अपंग दिव्यांग लोग हैं, उन सब के लिए कल्याणकारी योजनाएं हैं। और उन सबको मैंने लाइफ लाइन में बहुत सारे ये सब सारी कैटेगरी आती है। और ये मैं तो कहूँगा कि ऐसे लोगों को डॉक्टर साहब लोग भी मुफ्त में दवाई करें। उनमें ऐसे गरीबों डॉक्टर साहब लोग, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कहूँगा कि कोई ऐसा कोई वीडियो निकालिए कि डॉक्टर साहब मैं तो मुफ्त में ही करती हूँ और 100 यूनिट पे 50 रुपया टैरिफ, वही 101 1 रुपया पे 90 रुपए टैरिफ। अरे मंत्री जी, डॉक्टर आर के वर्मा, डॉक्टर आर के